हेलो दोस्तों। मैं हूं रविंद्र अनोलिया और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इन्फॉर्मेशन पर। तो आज मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी जानकारी। तो ये जानकारी क्या है? बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। जो रोजगार युवा हैं उनके लिए इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में आज आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। भारतीय डाक विभाग यानी और हरियाणा सर्कल के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए यहाँ पे हरियाणा 608 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 8 जून से इसके जो हैं फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, और लास्ट डेट कब है इसकी? 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। मैं इसका पूरा आपको वाइवा पढ़ा देता हूँ, क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा सेवक साइकिल 11/2019 हरियाणा सर्कल के अंदर है। ये जॉब प्रोफाइल क्या है ये देख लीजिए। इसके अंदर 3 पोस्ट यहाँ पे दी गई है और क्वालिफिकेशन मात्र ओनली 10वीं पास है यहाँ पे। ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या है, एक पोस्ट ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM सेकंड पोस्ट ये है। और थर्ड पोस्ट यहाँ पे डाक सेवक की है। ये 3 तरह की पोस्ट यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। ज्यादा देखिए, फर्स्ट जो है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर मैंने बताया था आपको, फर्स्ट जो कैटेगरी है उसके अंदर मिनिमम जो आपकी सैलरी रहेगी वो हावर के हिसाब से मिलेगी, आपको घंटे के हिसाब से मिलेगी। ये क्या रहेगा, 12,000 यानी 4 घंटे की आपको 12,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो 8 घंटे अगर 5 घंटे अगर आप काम करते हैं तो 14,500 रुपये आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो पोस्ट थी ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट थी और उसके बाद डाक सेवक की, उन दोनों में क्या रहेगा, 10,000 रुपये 4 घंटे की सैलरी है यहाँ पे और 12,000 रुपये 5 घंटे की सैलरी है। उसके बाद चलिए चलते हैं, डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ विच एप्लीकेंट आर कॉल्ड शोन द एनेक्जर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट नंबर के बेस पे आपको मिलने वाली है। 10वीं के अंदर जो मार्क्स है उसके ऊपर आपको मिलने वाली है। इसके अंदर कोई इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी, देखिए एज क्या होगी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एज यहाँ पे दिया गया क्राइटेरिया क्या है, पर्पज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ GDS पोस्ट जो ग्रामीण डाक सेवा यहाँ पे पोस्ट शैल बी 18 से 40 के बीच में आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। और 8/6/2020 जो डेट होगी उस डेट के हिसाब से यहाँ पे काउंट होगी। उस डेट को आपकी 18 हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 एज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन मिलता है वो यहाँ पे डिटेल जो परफॉर्मा दिया हुआ है। कैटेगरी देखिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट SC ST जो आते हैं उसके उनको मिलेगी 5 ईयर का जो एज रिलेक्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद अदर OBC जो है अदर बैकवर्ड क्लास, उनको 3 ईयर का एज रिलेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ पे देखिए EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है वहाँ पे कोई उनको एज की कोई छूट नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी ये क्या है, जो हैंडीकैप कोटा होता है। ये 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। OBC के लिए अलग से है, SC ST के लिए अलग से, और नॉर्मल जो है उनके लिए अलग से दी हुई है। यहाँ पे 10 साल की, 13 साल की और 15 साल की छूट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स। ये क्या है, इन मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या है, पास होना चाहिए मैथमेटिक्स में, और लोकल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, और इंग्लिश हैविंग बीन स्टूडेंट एज कंपल्सरी, इंग्लिश भी कंपल्सरी होनी चाहिए आपके, इंग्लिश और मैथ यानी। और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपलसरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे जो एरिया वाइज है जो पोस्ट दी हुई है यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अलावा अदर स्टेट की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। उसके हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज को डिवाइड किया हुआ है। उनमें लैंग्वेज की जो है प्रायोरिटी यहाँ पे मांगी गई है कि एरियाज वाइज जो है आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ सर्कल, नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी कवर्ड अंडर पोस्टल सर्कल, और लोकल लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है जो पोस्टल सर्कल हम फिल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे
छत्तीसगढ़ है, दिल्ली के अंदर हिंदी होनी चाहिए। उसके बाद हरियाणा देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे हरियाणा है, 7 नंबर पे हिंदी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद स्टेट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए बेसिक कंप्यूटर जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ जीडीएस रेफर टू, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए और 10th के अंदर आपके पास जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए रेजिडेंस की लोकेशन यहाँ पे मांगी गई है। साइज जो ये तो उसका दिया हुआ है, सॉरी पोस्ट ऑफिस के लिए है। आगे मैं बता देता हूँ आपको। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज प्री रिक्वेस्ट कंडीशन फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट जो ग्रामीण डाक सेवा है। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग, यानी आपको साइकिल और मोटरसाइकिल की नॉलेज भी होनी चाहिए और साइकिल की नॉलेज भी होनी चाहिए चलाने की, जो आप डाक सेवा का कार्य करेंगे उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस जो पीडीएफ का लिंक है, इस जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई होता है ये वीडियो में ही मैं बना दूंगा इसके ऊपर, अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ, जो नेम ऑफ पोस्ट बीपीएम एबीपी मैंने बताया था, 3 तरह की यहाँ पे कैटेगरी है। उसके लिए कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज सुटेबल फॉर द पोस्ट, यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज है, जो हैंडीकैप कोटा है, यहाँ पे उनमें क्या क्या जो अलो हो सकता है यहाँ पे ये दिया गया है। लो विजन, डिफ्ट जो हार्ड ऑफ हायरिंग जो तेज और कम सुनना, यहाँ पे 1 आर्म और 1 लेग, यहाँ पे सब दिया गया डिटेल। उसके बाद ये देखिए मेथड ऑफ एंगेजमेंट, ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पे अलग से एक कॉलम दिया गया। ट्रांजिस्टर जो लिंक चेंज करवाते हैं उसके लिए अलग से दिया गया है यहाँ पे। और फीस, यहाँ पे फीस के बारे में बता देता हूँ। एप्लीकेशन बिलोंगिंग यू आर अंडर रिजर्व जो पोस्ट होती है, जनरल कैटेगरी जो होती है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल, यहाँ पे ट्रांजिस्टर मेन, यहाँ पे ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम नया ऐड किया गया है, यहाँ पे हैव टू पे फीस ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो SC ST है और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल विद डिसेबिलिटीज, यानी जो हैंडीकैप कोटे हैं उनकी कोई फीस यहाँ पे लगने वाली नहीं है। और ये अप्लाई कैसे होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन कैसे होगा बता देता हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन, जो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके अंदर मैं बताऊँ, ओनली मार्क्स ओवेंटेड इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड्स aggregated to percentage to accuracy 4 decimal will be the criteria of finalization। यहाँ पे क्या है, जो आपके 10th के मार्क हैं उन 10th के मार्क के बेस पे आपको आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि मान लीजिए किसी दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल बराबर मिल जाते हैं, जैसे कि 280 एक के हैं और 280 एक के हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे कि उनमें से सिलेक्शन किसका होगा। वहां पे एज को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी एज ज्यादा होगी, सीनियरिटी एज की सीनियरिटी वहां दी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होंगे। और स्टार्टिंग डेट क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जून से यहाँ से 7 जुलाई 2020 लास्ट डेट है आपके लिए। और यहाँ पे क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है, नेम इन कैपिटल लेटर, 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्क्स मेमो इंक्लूडिंग स्पेस। यहाँ पे क्या है, जो आपका 10th की मार्कशीट में स्पेस है वो कैपिटल लेटर में फिल करना है। फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, और उसके बाद पीएच टाइप डिसेबिलिटी यानी जो हैंडीकैप है वो क्या है। उसके बाद स्टेट विच आपने 10वीं कहाँ से पास की, कौन से बोर्ड से पास की, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में पास की है, और वहाँ पे 10th क्लास के नंबर और रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज पर द ट्रांजेक्शन पर्सन, यहाँ पे क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट होता है वो जो ट्रांजेक्शन का सर्टिफिकेट होता है वो वहां से इशू होता है, और वहां से इशू हुआ यहाँ पे अलो होगा। उसके बाद
फीस की यहाँ पे बात आई है। फीस मैंने आपको बताई थी, एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी ओसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल ट्रांजिस्टर पे 100 रुपये यहाँ पे। और किस तरह से आप पे कर सकते हैं, सेट ऑफ 5 ऑप्शन यहाँ पे हैं। मेक द पेमेंट ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस से आप कर सकते हैं, जो मेन पोस्ट ऑफिस है वहां से भी आप फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको 10th क्लास का एसएससी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड क्या क्या करना पड़ेगा। अपलोडिंग फॉर्मेट देख लीजिए यहाँ पे। 10th क्लास की जो एसएससी सर्टिफिकेट है, उसके बाद या 10th क्लास एसएससी सर्टिफिकेट कंबाइंड मार्क्स मेमो यहाँ पे दी गई है, जो सेमेस्टर टाइप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जेपीजी और जेपीईजी के अंदर यहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और साइज यहाँ पे देखिए 200 के भी यहाँ पे दिया गया है साइज। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10th क्लास एसएससी मार्कशीट ग्रेड्स यहाँ पे सबका साइज यहाँ पे दिया हुआ है। डीओबी प्रूफ है यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, फोटो है, सिग्नेचर है, कैंडिडेट डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है। और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं। सर्कल यानी एरिया, जिस एरियाज में पोस्ट हैं वो पोस्ट की डिटेल यहाँ पे दी गई हुई है। और रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन स्टार्ट डेट 8 को यहाँ पे सेम ही है। फीस सबमिट करने की भी यहाँ से कोई अलग से छूट नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए डिवीजन यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 1 से लेके नीचे तक डिवीजन दी गई है। हरियाणा की डिवीजन अलग है, सभी स्टेट की यहाँ पे डिवीजन दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवीजन के बाद क्या है, एचओ नेम हेडक्वार्टर यहाँ पे क्या है। उसके बाद एसओ नेम यहाँ पे अंबाला में बलदेव नगर पड़ता है। उसके बाद बीओ पड़ता है लोहागढ़ बीओ। उसके बाद जीडीएस बीपीएम पोस्ट क्या यहाँ पे दी गई है, जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर यहाँ पे है, मास्टर सॉरी ब्रांच पोस्ट मास्टर यहाँ पे दी है। उसके बाद डाक सेवक है, जीडीएस एबीपीएम की भी अंबाला के अंदर ये बलदेव नगर और इसके यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी रिजर्व दी गई है, कौन सी कैटेगरी यहाँ पे की पोस्ट है, यूआर ईडब्ल्यूएस यूआर एससी ओबीसी यहाँ पे दी। उसके बाद पोस्ट यहाँ पे दी गई, नंबर ऑफ पोस्ट 1111 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे स्केल ऑफ पे यानी मैंने आपको बताया था वो जो 3 जो कैटेगरी है पोस्ट की, उन पोस्ट के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सैलरी डिवाइड की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने सभी पोस्ट देख लिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसकी वीडियो में मैं इसके ऊपर बना दूंगा।